सभी का इंग्लिश एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आशा है सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लेसन पढ़ेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह वाज ए ग्रेट नॉवलिस्ट। खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी लेसन उनकी दादी माँ के ऊपर है। पोर्ट्रेट का अर्थ है हाथ से बनाया गया चित्र। इस लेसन में हम खुशवंत सिंह के शब्दों से उनकी दादी माँ के बारे में जानते हैं। वी शैल रीड लेसन। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी माँ दूसरों की दादी माँ के अनुसार ही बूढ़ी थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. 20 सालों से जिसे वह जानता है बूढ़ी और झुर्रियों वाली वह थी। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. कहते हैं कभी वह जवान और सुंदर थी और उनके हस्बैंड था, लेकिन यह सब चीजें विश्वास करने के लिए मुश्किल है। ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। दादा का चित्र ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर टंगा हुआ था। मेंटल पीस होता है जहाँ पे आग जलाने की जगह होती है। ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। उन्होंने बड़ी पगड़ी और ढीले कपड़े पहने हुए हैं। Long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. की लंबी दाढ़ी ने उनकी छाती के भाग को ढका हुआ है और ऐसा लगता है वह सालों बूढ़े हैं। He did not look the sort of person who would have a wife or a children. वह इस तरह के व्यक्ति नहीं दिखते कि उनकी एक वाइफ होंगी और उनके बच्चे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वह ऐसे दिखते हैं जैसे उनके बहुत सारे पोते हैं, पोतियां हैं। As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. ही मेरी दादी माँ के लिए जो कभी जवान और सुंदर होगी, यह विचार विद्रोह कर रहा था। She often told us of the games she used to play as a child. हमेशा उन खेलों के बारे में बताती जब वह छोटी थी तो उनको खेला करती। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us. उनके पार्ट से हमें यह सब व्यर्थ और अनडिग्निफाइड लगता और हमें इसे ऐसे ट्रीट करते जैसे यह संतों द्वारा सुनाई गई कहानियां हैं। She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. वह हमेशा से ही छोटी और मोटी और थोड़ी झुकी हुई थी। उनका फेस झुर्रियों से भरा हुआ था। चारों ओर से झुर्रियां उनके फेस पर थी। We were certain she had always been as we had known her. हम निश्चित थे वह वैसी ही है जैसा हम उसे जानते हैं। Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. बूढ़ी और इतनी बूढ़ी कि वह इससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती और 20 सालों से वह सेम एज में रह रही है। She could never have been pretty, but she was always beautiful. प्रीटी नहीं हो सकती लेकिन वह हमेशा ब्यूटीफुल रही थी। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. बिना धब्बों वाले सफेद रंग के साथ घर में एक हाथ उनकी वेस्ट पर होता था, अपने स्टूप होता है उनका जो कुबड़ होता था उसको बैलेंस बनाने के लिए, और दूसरा हाथ रोजरी को पकड़े हुए रहता था। रोजरी का अर्थ है मनकों की माला। एक हाथ कमर पर और दूसरे हाथ में रोजरी के मनकों को बोलते हुए वह सारे घर में घूमा करती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayers. उनके सफेद बाल उनके पीले चेहरे के ऊपर गिरे रहते और उनके होठ हमेशा न सुनने वाली प्रेयर से चलते रहते। She was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an
expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. वह सुंदर थी, सर्दियों में माउंटेन पर लैंडस्केप की तरह थी, से शुद्ध सफेद बर्फ की तरह सांस लेती हुई शांति और संतुष्टि का प्रतीक थी। माई ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। दादी और मैं अच्छे मित्र थे। पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे पेरेंट्स मुझे उनके पास छोड़ गए जब वो सिटी में रहने गए एंड हम लगातार फिर इकट्ठे रहे। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. सुबह मुझे उठाती और स्कूल के लिए तैयार करती। She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. वह कहती थी कि सुबह की प्रेयर नीरस सिंह सॉन्ग है क्योंकि जबकि वह नहलाती और तैयार कपड़े मुझे पहनाती इसी आशा से कि मैं उसे सुनूं और इसे दिल से जान पाऊं। मैं उसे सुनता था लेकिन कभी उसको सीखने की परवाह नहीं की। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a teeny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. वह मेरी तख्ती लेती जिसे उसने अच्छे से साफ किया होता और येलो चौक यानी कि पीली मिट्टी से उसे धोया होता, साफ किया होता और एक छोटी सी की दवात और लाल पेन, इन सबको एक बंडल में बांध देती और मुझे दे देती। After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. नाश्ते में मोटी बासी चपाती पर थोड़ा मक्खन और चीनी डाल देती और नाश्ते के बाद हम स्कूल चले जाते। She carried several stale chapatis with her for the village dogs. कई बासी चपातियां अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए ले जाती। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती क्योंकि स्कूल टेम्पल के साथ अटैच था। The priest taught us the alphabet and the morning prayer. पुजारी हमें अल्फ़ाबेट और सुबह की प्रेयर सिखाता। While the children sat in rows and either side of veranda singing the alphabet or prayers in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. कि बच्चे वरांडा में एक साइड लाइन में बैठ जाते और अल्फ़ाबेट और प्रेयर को इकट्ठे सॉन्ग की तरह गाते। मेरी दादी माँ अंदर ग्रंथों को पढ़ रही होती। When we had both finished, we would walk back together. हम दोनों का खत्म हो जाता, हम दोनों वापस इकट्ठे जाते। This time the village dog would meet us at the temple door. मैं गांव के कुत्ते हमें मंदिर के बाहर मिलते। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. वे आपस में भौंकते और लड़ाई करते हुए हमारा घर तक पीछा करते उन चपातीस के लिए जो हमें उन्हें फेंकते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. मेरे पेरेंट्स सिटी में आराम से सेटल हो गए तब वे हमें ले गए। That was a turning point in our friendship. अब हमारी मित्रता में एक बदलाव आया। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. भी हम सेम रूम में रहते थे, मेरी ग्रैंडमदर अब मेरे साथ स्कूल में नहीं आती थी। I used to go to an English school in an motor bus. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrow in the courtyard of our city house. मैं एक इंग्लिश स्कूल में मोटर बस से जाता था। वहाँ गलियों में कोई कुत्ता नहीं था और वह हमारे शहर के घर के आंगन में चिड़ियों को खाना देती। As the years rolled by, we saw less of each other. साल बीतते गए, हमने एक दूसरे को कम देखा। Sometimes she continued to wake me up and get me ready for school. कभी वह मुझे उठाती और स्कूल के लिए तैयार करती।
When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. मैं स्कूल से वापस आता तब वह पूछती कि टीचर ने उसे क्या पढ़ाया है. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. मैं उसे इंग्लिश के शब्द और छोटी पाश्चात्य साइंस की चीजें, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और संसार के बारे में बताता. दिस मेड आर अनहैप्पी. चीजें उसे दुखी कर देती. She could not help me with my lessons. वह मेरे लेसन्स में हेल्प नहीं कर सकती थी. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी. परेशान हो जाती कि भगवान और ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता. One day I announced that we were being given music lessons. मैंने घोषणा की कि हमें म्यूजिक लेसन सिखाया जा रहा है. She was very disturbed. वह बहुत दुखी हो गई. To her, music had lewd associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. के लिए म्यूजिक अच्छा नहीं था. वह मानती थी कि म्यूजिक वेश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार है और यह जेंटल लोगों के लिए अच्छा नहीं है. She said nothing, but her silence meant disapproval. उसने कहा कुछ नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी ने इसको अस्वीकृत कर दिया. She rarely talked to me after that. वह मुश्किल से ही इसके बारे में बात की. When I went up to the university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. मैं यूनिवर्सिटी गया, मुझे मेरा कमरा दे दिया गया. वहाँ मित्रता का कॉमन लिंक खत्म हो गया. स्नैप्ड का अर्थ है खत्म होना. My grandmother accepted her seculation with resignation. दादी माँ ने संन्यास को स्वीकार कर लिया. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. मुश्किल से ही अपने चरखे को किसी से बात करने के लिए छोड़ती थी. From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. निकलने से लेकर दिन छिपने तक वह चरखे पर बैठी काटती रहती और अपनी को गाती रहती. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. दोपहर में कुछ विश्राम करती जब वह चिड़िया को खाना खिला रही होती. While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings. कि वह वरांडे में ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हजारों चिड़िया वहाँ उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाती और वहाँ पर उनकी चहचहाट से एक शोर होता. Some came and perched on her legs, others on her shoulders. आती और कुछ उनकी टांगों पर और कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती. Some even sat on her head. उनके सिर पर बैठ जाती. She smiled but never shooed them away. मुस्कुराती लेकिन उन्हें कभी नहीं भगाती थी. It used to be the happiest half hour of the day for her. यह आधा घंटा उनके लिए सबसे खुशी भरा होता था. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. आगे के अध्ययन के लिए मैंने विदेश जाने का निश्चय किया. मुझे विश्वास था कि मेरी दादी माँ अपसेट होगी. I would be away for 5 years and at her age one could never tell. 5 साल के लिए उनसे दूर हो जाऊंगा और इस समय उनकी एज कोई नहीं बता सकता था. But my grandmother could. मेरी दादी माँ बता सकती थी. Was not even sentimental. वह भावुक नहीं हुई थी. She came to leave me at the railway station. But did not talk or show any emotion. रेलवे स्टेशन तक मुझे छोड़ने आई लेकिन कोई बातचीत नहीं की और कोई भी भाव नहीं दिखाए. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. होठ प्रार्थना के लिए चल रहे थे और उनका दिमाग प्रार्थना में खोया हुआ था. Her fingers were busy telling the beads of her rosary.
उनकी उंगलियां माला के मनकों को घुमाने में बिजी थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। धोखे से उसने मेरे माथे को चूमा और जब मैं गया तो मैंने उस छाप को किया हमारे बीच में लास्ट शारीरिक कांटेक्ट था। That was not so, लेकिन ऐसा नहीं था। After 5 years I came back home and was met by her at the station। साल के बाद मैं घर वापस आता हूँ और मैं उन्हें रेलवे स्टेशन पर मिलता हूँ। She did not look a day older। एक दिन भी बूढ़ी नहीं हुई। She still had no time for words and while she clasped me in her arms I could hear her reciting her prayers। उनके पास शब्दों के लिए समय नहीं था और उन्होंने मुझे अपनी बाजू में लिया। उनकी प्रार्थना के गाने को सुन सकता था। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes। मेरे पहले दिन आने को उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट स्पैरो के साथ ही था, जिसे वह देर तक खाना खिलाती और उन्हें डांटती रहती। In the evening, a change came over her। तो एक बदलाव मैंने उनके ऊपर देखा। She did not pray। उन्होंने प्रार्थना नहीं की। She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing। पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया और एक पुराना ड्रम लिया और गाना शुरू कर दिया। For several hours she thumped the sagging of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors। घंटों तक फटे हुए ड्रम के साथ योद्धाओं के घर आने के गीत को गाती रही। We had to persuade her to stop to avoid overstraining। ज़्यादा थकावट न होने के कारण उन्हें ड्रम बजाने को रोकने के लिए हमें उन्हें मनाना पड़ा। This was the first time since I had known her that she did not pray। पहली बार समय था जब मैंने उन्हें कोई प्रार्थना करते हुए नहीं देखा। The next morning she was taken ill। सुबह वह बीमार हो गई थी। It was a mild fever and the doctor told us that it would go। यह सामान्य बुखार था और डॉक्टर ने कहा कि यह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। But my grandmother thought differently। लेकिन मेरी दादी माँ दूसरे तरीके से सोच रही थी। She told us that her end was near। उन्होंने हमें बताया कि उसका अंत नजदीक है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray। She was not going to waste any more time talking to us। ने कहा कि उसकी जिंदगी का लास्ट चैप्टर बंद होने में कुछ ही घंटे हैं। उन्होंने प्रे करने से मना कर दिया। वह अपना समय हमसे बातें करने में वेस्ट नहीं करने चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड। हमने इसका विद्रोह किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। लेकिन हमारे प्रोटेस्ट को उन्होंने इग्नोर कर दिया। ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। अपने बेड में लेटी हुई मनकों के साथ प्रे करती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। पहले शंका बढ़ती उनके लिप्स ने चलना बंद कर दिया और माला उनके निर्जीव उंगलियों से नीचे गिर गई। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead। शांत पीलापन उनके चेहरे पर था और हम जान गए थे कि वह मर गई है। We lifted her off the bed and as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud। उन्हें बेड से उतारा जैसा कि रिवाज होता है, उन्हें ग्राउंड पर रखा और उनके ऊपर एक लाल कफन ढक दिया। After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangement for her funeral। उनका अर्थ है विलाप, अर्थ है कफन। घंटों के विलाप के बाद हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया ताकि हम उनके संस्कार की तैयारी कर सकें। In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to the cremated।
शाम को हम उनके कमरे में स्ट्रेचर के साथ गए ताकि उनको क्रिमेशन के लिए ले जाया जा सके। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। छिप रहा था और उसकी रोशनी उसके रूम और वरांडे पर गोल्डन लाइट से चमक रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कर्टयार्ड। आंगन के आधे रास्ते रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. अंडे में चारों ओर और उसके रूम में जहां वह लेटी हुई थी और अपने लाल कफन में ढकी हुई थी, हजारों चिड़ियां वहां फर्श पर बैठी हुई थी। There was no chirping, उनमें से कोई भी चहचहाट नहीं कर रही थी। We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. पक्षियों के लिए खेद कर रहे थे और मेरी मदर ब्रेड के कुछ टुकड़े उनको डाल रही थी। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंडमदर यूज्ड टू एंड थ्रो इट टू देम। उनके छोटे छोटे टुकड़े करके जैसे मेरी दादी माँ करती थी उन्हें फेंक रही थी। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। उनके ब्रेड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंडमदर्स कॉप्स ऑफ they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. हमने अपनी दादी माँ का कफन उतारा, वे चुपके से वहां से चली गई और अगली सुबह स्वीपर आया और उसने गिरे हुए ब्रेड के क्रम्स को डस्टबिन में डाल दिया। सभी को यह लेसन समझ आया होगा। इसके छोटे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।